हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम लोग लेके चले हैं इस वीडियो सेशन में, वो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। वो टॉपिक है मेनी प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर इलेक्टोरल गेन्स कैन बी रिप्ड। ये आज के हिंदू न्यूज़पेपर के पेज नंबर 8 पर ये टॉपिक आप देख सकते हैं। ये पेज नंबर 8 पर ये टॉपिक आया हुआ है। इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोगों का लक्ष्य है वो इंग्लिश को इंप्रूव करना न्यूज़पेपर के माध्यम से। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश को काफी हद तक इंप्रूव किया जा सकता है। हमारा खासतौर पर जो लिटरेचर सेक्शन है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है पैसेज के तौर पर, क्लोज टेस्ट के तौर पर और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के तौर पर। तो अगर लिटरेचर साइड अच्छा रखना है, अपने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिटरेचर साइड को अच्छा रखना है, तो पेपर के ऊपर अपना पकड़ बनाइए। ये पेपर के ऊपर पकड़ आपको इंग्लिश पेपर हल करने में काफी मदद करेगा। इस सेशन में हम लोग ये टॉपिक तो समझेंगे ही, इस टॉपिक में आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके अर्थ को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? मेकिंग प्रोमिसेस टू वोटर्स इन द रन अप टू इलेक्शन इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि चुनाव से पहले, है ना, रन अप टू का मतलब यहां पर पहले का सेंस है, दौड़ने वाली बात नहीं है। चुनाव से पहले, है ना, प्रॉमिस वादा करना एक मानक अभ्यास है। मतलब कि ये चलते आ रहा है, ये जो चीज है कि चुनाव से पहले वादा करना एक मानक अभ्यास है। चलिए, ए लेजिटिमेट रूट, ठीक है ना, फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रीच आउट टू द इलेक्टोरेट। एक ये वैध तरीका है ना, चुनाव से पहले वादा करना एक अवैध तरीका है वोटर्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। चलिए, इलेक्टोरेट आपके लिए एक अच्छा वर्ड है। इलेक्टोरेट का अर्थ होता है मतदाताओं का समूह। आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, मतदाताओं का समूह, वोटर्स। मतदाताओं के समूह को, है ना, के समूह को हम लोग इलेक्टोरेट कहते हैं। मतदाताओं के समूह को हम लोग इलेक्टोरेट कहते हैं। चलिए, तो मतदाताओं के समूह तक पहुंचने का एक सही जरिया है, एक जायज जरिया है। लेजिटिमेट भी बहुत अच्छा वर्ड है, और लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज, वैध, ठीक है ना। चलिए, जायज या वैध। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ए लेजिटिमेट रूट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रीच आउट टू द इलेक्टोरेट, यानी कि मतदाताओं तक पहुंचने का एक ये जायज जरिया है। चलिए, बट नाउ पॉलिटिकल पार्टीज हैव गॉन टू स्टेप अहेड। लेकिन अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक कदम आगे बढ़ गई हैं, ठीक है ना। हैव गॉन ए स्टेप अहेड, एक कदम आगे बढ़ गई है। इन्होंने क्या किया है? गारंटीज हैव रिप्लेस्ड प्रोमिसेस। पहले के समय में प्रोमिसेस होते थे, अब आज जो है वो गारंटी ने प्रोमिस का जगह ले लिया है, गारंटी ने वादा का जगह ले लिया है। इन ए वे, इस तरह से द मूव अवे फ्रॉम प्रोमिसेस टू गारंटी सिग्नल एंड इंक्रीजिंग इलेक्टोरल कंपटीशन। एक तरह से हम जा रहे हैं प्रॉमिस से गारंटी की ओर। ये किस बात का सिग्नल देता है? ये किस बात को दर्शाता है कि अब चुनावी प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो रही है। अब चुनावी प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो रही है। पहले के समय में प्रॉमिसेस थे, आज गारंटी ने प्रॉमिस का जगह ले लिया है। ये किस बात को दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चुनाव में जो कंपटीशन है वो बढ़ गए हैं। चलिए, करे क्या? इन ए वे द मूव अवे फ्रॉम प्रोमिसेस टू गारंटी सिग्नल। ये जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं प्रॉमिस से गारंटी की ओर, ठीक है ना, ये किस बात को ये सिग्नल करता है, दर्शाता है? सिग्नल का मतलब दर्शाना। ये किस बात को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, ठीक है ना, कि जो इंक्रीजिंग इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ रहे हैं। इलेक्टोरल का मतलब चुनावी, इलेक्टोरल का मतलब चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ रहे हैं। चलिए, करेंगे व्हाइल पॉलिटिकल पार्टीज में कम अप विथ ए स्पेसिफिक पैकेज ऑफ गारंटीज। चूंकि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गारंटी का एक पैकेज लेकर आ रही हैं। व्हाट मैटर्स मोर इज वोटर्स ट्रस्ट इन द प्रोमिसेस मेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन कौन सा बात मायने रखता है? मायने रखने वाली बात यह है कि, है ना, करेंगे व्हाट मैटर्स मोर इज वोटर्स ट्रस्ट इन प्रोमिसेस, इन द प्रोमिसेस, कि लोगों का भरोसा किस चीज पर है? वादों पर है, गारंटी के बजाय वादों पर है। मेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो कि कई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा वादा किए जाते हैं, ठीक है ना। गौरतलब, मतलब कि ये गौरतलब बात यह है कि जो लोगों का जो विश्वास है वो गारंटी के प्रति ना होकर के प्रोमिसेस के प्रति है। चलिए, करें द फाइंडिंग्स ऑफ द प्री पोल सर्वे कंडक्टेड बाय CSDS
हेल्प अस मेक सेंस ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है कि द फाइंडिंग्स यानी कि जो भी पाया गया है प्री पोल सर्वे में जो कि कंडक्ट किया गया है किसके द्वारा, CSDS द्वारा, तो ये सारी बातें हमें समझाता है, ठीक है ना, कि अब जो प्रोमिसेस हैं लोगों का विश्वास प्रोमिसेस में, गारंटीज के जगह पर। चलिए यहां पर जो वर्ड आपके लिए है कंडक्ट मतलब आयोजित करना। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आयोजित करना। अगर आप कोई चीज को कंडक्ट करते हैं तो आप उसको आयोजित करते हैं उसको आप। चलिए कह रहा है क्या, इनफैक्ट वास्तव में द बीजेपी रैन ए कैंपेन टाइटल मोदी सरकार की गारंटी, है ना। वास्तव में जो बीजेपी ने है एक अभियान चलाया और उस अभियान का शीर्षक क्या था, मोदी सरकार की गारंटी। एंड द प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली अस्योर्ड, और प्रधानमंत्री ने बार बार आश्वासन दिया है दैट हिज गारंटीज वुड बी ऑनर्ड, कि उनके इस गारंटी का सम्मान दिया जाएगा। चलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या, अस्योर। अस्योर का मतलब क्या होता है, आश्वासन देना, आश्वासन देना। चलिए रिपीटेडली का मतलब क्या होता है, बार बार। रिपीटेडली का अर्थ होता है बार बार। चलिए और ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना, ठीक है ना। ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना। तो बच्चों ये हमारा पैसेज क्लियर है, और इस तरह के जो लंबे चौड़े जो पैसेज हैं आप उनको तोड़कर ही समझ सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी आपको अपने पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में इस्तेमाल करना है। चलिए आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या क्या है, रोचक, है ना, दिलचस्प पैटर्न। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, दिलचस्प। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, दिलचस्प। चलिए दिलचस्प पैटर्न देखा जाए। करे क्या, इन मिस्टर मोदीज वर्सेस मिस्टर गांधीज गारंटी, जो मोदी और गारंटी, जो मोदी बनाम जो गांधी की जो गारंटी है, इन मिस्टर मोदीज वर्सेस का मतलब बनाम, है ना। दो देशों के बीच आप गेम देखते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि भारत बनाम पाकिस्तान। तो वर्सेस का मतलब यहां पर बनाम है। करे क्या, इन मोदीज वर्सेस मिस्टर गांधीज गारंटीज, है ना, कि मतलब कि मोदी और राहुल गांधी के गारंटी के बीच, ठीक है ना। चलिए इट अपीयर्स दैट वोटर्स आर नॉट वेरी मच इंथ्यूज्ड बाय द सोअर्स ऑफ गारंटीज, यानी कि जो मतलब जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। इंथ्यूज्ड का मतलब उत्साहित। एक वर्ड आपके लिए काफी कारगर साबित होगा, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब आप समझिए उत्साहित, यानी कि जो वोटर्स हैं वो गारंटी की बौछार हो रही है ना, इसके बावजूद जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। चलिए कह रहा है क्या, इट अपीयर्स, यहाँ इट पढ़िएगा आप, ठीक है ना। इट अपीयर्स दैट वोटर्स आर नॉट वेरी मच इंथ्यूज्ड बाय सोर्स ऑफ गारंटी, है ना। सोअर का मतलब वर्षा। सुअर का अगर सिंपल अगर अर्थ कहें तो आप इसको वर्षा समझिएगा, यानी कि गारंटियों की जो वर्षा हो रही है इसके बावजूद जो वोटर्स हैं वो उत्साहित नहीं है। इंथ्यूज्ड का मतलब उत्साहित, आप इसको नोट कर सकते हैं आवाज के माध्यम से। चलिए एज ओनली ए स्मॉल स्लाइस ऑफ वोटर्स एक्सप्रेस्ड ए लॉट ऑफ ट्रस्ट इन आइदर, केवल जो एक छोटा सा हिस्सा, जितने लोगों का सर्वे किया गया उसका एक छोटा सा हिस्सा दोनों में से किसी एक के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास जताया। कुछ लोगों ने मोदी सरकार के ऊपर विश्वास जताया तो कुछ लोगों ने कांग्रेस जो लीड हुआ है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पर उन्होंने विश्वास जताया। चलिए करे क्या, विथ 23% ऑफ वोटर्स हैविंग ए लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मोदीज गारंटी, 23% वोटर्स, है ना। करे क्या, विथ 23% ऑफ वोटर्स हैविंग ए लॉट ऑफ ट्रस्ट, तो 23% जो वोटर जितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया, माना सर्वे किया गया, तो उनमें जो 23% जो वोटर्स थे, ठीक है ना, हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मोदी गारंटी, उनका मोदी गारंटी में असीम विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है, ठीक है ना। चलिए एज अगेन 17% इन मिस्टर गांधी, यहाँ थोड़ा गांधी मिस हो गया है, ठीक है ना, गांधी गारंटी, जबकि राहुल गांधी के गारंटी में 17% लोगों को विश्वास है। चलिए द बीजेपी हैज ओनली ए स्लाइट एडवांटेज ओवर द कांग्रेस, और इस प्रकार बीजेपी को मामूली सी बढ़त है कांग्रेस के मुकाबले। इसका मतलब है कि कांग्रेस को 17% लोग, कांग्रेस के गारंटी को 17% लोग विश्वास करते हैं, जबकि मोदी सरकार की गारंटी को लोग 23% लोग विश्वास करते हैं। तो जो बढ़त है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बढ़त मामूली है। चलिए यहां पर एडवांटेज का मतलब आप लाभ समझिए, बढ़त समझिए, ठीक है। स्लाइट मतलब मामूली, स्लाइड का अर्थ है मामूली। चलिए आगे देखा जाए, करे क्या, कंबाइनिंग ए लॉट एंड समव्हाट ट्रस्ट, द बीजेपी इज अहेड ऑफ द कांग्रेस बाय थिन मार्जिन ऑफ 7 परसेंटेज पॉइंट, यानी कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए कि बहुत अधिक विश्वास और कुछ हद तक विश्वास, है ना। समव्हाट ट्रस्ट का मतलब कुछ हद तक,
आप ऐसा समझिए, बहुत ज्यादा विश्वास और कुछ हद तक विश्वास को अगर जोड़ दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, द बीजेपी इज अहेड ऑफ द कांग्रेस बाय ए थिन मार्जिन ऑफ 7 परसेंटेज पॉइंट। यानी कि जो बीजेपी है वो 7% पॉइंट के मामूली बढ़त से आगे है। अरे देखिए 23% है बीजेपी के पक्ष में लोग उनके गारंटी को लेकर के, और 17% है कांग्रेस के पक्ष में लोग उनके गारंटी को लेकर के। तो जो बीजेपी को जो बढ़त है वो मामूली सी बढ़त है 7% का। चलिए, गिवन दिस, इसको देखते हुए, इट मे बी सेड, कहा जा सकता है, that at the moment voters are not differentiating much between the two parties। यानी कि इस चीज को देखते हुए कहा जा सकता है कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो दो पार्टियों में ज्यादा अंतर अभी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? अंतर दिखलाना, अंतर पैदा करना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अंतर दिखाना, अंतर पैदा करना। चलिए, करे क्या? मच बिटवीन द टू पार्टीज एंड देयर गारंटीज। करे क्या? हुज गारंटीज आर अपीलिंग टू हुम, और किसके गारंटी, किसका गारंटी किसको लुभा रहा है ना। हुज गारंटीज आर अपीलिंग टू हुम, है ना। अपील का मतलब लुभाना, आप समझिए, किसका गारंटी किसको भा रहा है, किसका गारंटी किसको लुभा रहा है। चलिए, अब इस पर बात हुआ है। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स कैन नॉट बी मिस्ड, और कुछ रोचक पैटर्न नजर आए हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। करे क्या? द फर्स्ट इज द इंटरजेनरेशनल पैटर्न। इंटरजेनरेशनल पैटर्न पहला आया है जिसको हमें देखना चाहिए। करे क्या? दो, यद्यपि, दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि। कह रहे क्या? यद्यपि ओल्डर वोटर्स, जो वृद्ध वोटर्स हैं, आर लेस लाइकली देन यंगर वोटर्स टू ट्रस्ट गारंटी। यानी कि जो बूढ़े जो वोटर हैं वो नौजवान वोटर के मुकाबले वो गारंटी पर कम विश्वास करते हैं। वो भी जानते हैं कि गारंटी जैसा कोई चीज नहीं होता है। ठीक है। यंगर वोटर के मुकाबले जो ओल्डर वोटर्स हैं, है ना, उनका गारंटी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। करे क्या? एक बार फिर से, द फर्स्ट इज द इंटरजेनरेशनल पैटर्न। यानी कि जो पीढ़ी दर जो पीढ़ीगत जो पैटर्न है, पहले उस पर देखा जाए। द फर्स्ट इज द इंटरजेनरेशनल पैटर्न। दो, ओल्डर वोटर्स आर लेस लाइकली देन यंगर वोटर्स टू ट्रस्ट गारंटी। यानी कि गारंटी पर विश्वास जो बूढ़े लोग नहीं कर पा रहे हैं युवाओं के मुकाबले। चलिए, दे आर मोर लाइकली, है ना, देन अदर्स टू ट्रस्ट मिस्टर मोदीज गारंटी। कहने का मतलब है कि ये जो बूढ़े जो वोटर्स हैं, ये दूसरे के मुकाबले मोदी की गारंटी पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। ये जो बूढ़े वोटर्स हैं, जो वृद्ध वोटर्स हैं, ये दूसरे के मुकाबले मोदी सरकार की गारंटी पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या? दे आर मोर लाइकली देन अदर्स टू ट्रस्ट मिस्टर मोदीज गारंटी। वो मिस्टर मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वी से भी ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है के तुलना में। इसका दो अर्थ होता है, के तुलना में और के संबंध में। ठीक है ना। यहाँ पर बात है ना, तुलना का जिक्र किया गया है। इसके दो हिंदी है, के तुलना में, के संबंध में। अब जैसा इंग्लिश होगा वैसा ही हम हिंदी निकालेंगे। तो करेगा कि दे आर मोर लाइकली देन अदर्स टू ट्रस्ट मिस्टर मोदीज गारंटी वी से भी का मतलब यहाँ पर सेंस के तुलना में है, वी से भी मिस्टर गांधी। यानी कि गांधी के तुलना में लोग मोदी की गारंटी पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास करने वाले ये ज्यादातर वृद्ध लोग हैं। चलिए, among the older voters there is a gap of 11 percentage point। चलिए, इन मिस्टर मोदीज वर्सेस मिस्टर गांधी गारंटी। यानी कि इसका मतलब है कि जो ओल्डर जो वोटर्स हैं, तो जो ओल्डर वोटर जो गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो गांधी के गारंटी पर विश्वास करते हैं, और वो ओल्डर वोटर जो कि मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं, इनके बीच का जो अंतर है वो 11% है। आप ऐसे समझिए, देयर इज अ गैप ऑफ 11 परसेंटेज पॉइंट इन मिस्टर मोदीज वर्सेस मिस्टर गांधीज गारंटी। यानी कि जो मिस्टर मोदी की गारंटी है और मिस्टर गांधी की गारंटी के बनाम 11% का अंतर है ओल्डर वोटर्स का। चलिए, वाइल मोर यंग वोटर्स आर इंक्लाइंड टू ट्रस्ट इन मोदीज गारंटी देन मिस्टर गांधीज, है ना, द गैप नेवरदलेस श्रिंक। अच्छा, इसके अलावा तो ओल्डर वोटर मिस्टर गांधी मोदी के गारंटी पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। चलिए, वाइल मोर यंग वोटर्स, जो युवा जो वोटर्स हैं, आर इंक्लाइंड, है ना, इंक्लाइंड का मतलब झुकाव, उनका झुकाव किस तरफ है, किस गारंटी के प्रति उनका झुकाव,
है ना, आर इंक्लाइन टू ट्रस्ट इन मोदीज गारंटी, उनका भी झुकाव किसके तरफ है, मोदीज गारंटी के तरफ है, देन मिस्टर गांधी गारंटी के मुकाबले द गैप नेवरदलेस, हालांकि जो गैप है, ये जो ओल्ड और जो बीजेपी और जो कांग्रेस के बीच का जो गैप है ट्रस्ट का, वो अब सिकुड़ रहा है ना, वो अब ज्यादा नहीं फैल रहा, वो सिकुड़ रहा है। नेवरदलेस का मतलब होता है हालांकि, ठीक है ना, नेवरदलेस का मतलब होता है हालांकि, श्रिंक का अर्थ होता है सिकुड़ना, कम होना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, करें ट्रस्ट फैक्टर क्या क्या है ना। अब ट्रस्ट फैक्टर देखा जाए कि अगर मोदी सरकार पर अगर लोग विश्वास कर रहे हैं तो उसका ट्रस्ट फैक्टर क्या है, और जो कांग्रेस के मिस्टर गांधी पर जो विश्वास कर रहे तो उसका ट्रस्ट फैक्टर क्या है, करे क्या, द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन गारंटीज ऑल्सो वैरीज बाय वेयर वोटर्स लिव। देखिए जो लेवल है, जो ट्रस्ट का जो लेवल है, गारंटी का जो ट्रस्ट का जो लेवल है, तो वो वैरी करता है ना, बाय वेयर वोटर्स लिव, और वो किस चीज पर निर्भर करता है कि वोटर कहाँ रहते हैं, वोटर शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बा में रहते हैं, वोटर्स कहाँ रहते हैं। तो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है इन गारंटी ऑल्सो वैरीज, है ना, वो भी बदलता है, जो लेवल है ट्रस्ट का गारंटी में, है ना, वो भी वैरी करता है, और बाय वेयर वोटर स्लिप की कौन सा वोटर कहाँ रहता है। चलिए, इट अपीयर्स दैट मिस्टर मोदीज गारंटी हैव ग्रेटर परचेज एमंग द वोटर्स लिविंग इन विलेजेस। ऐसा लग रहा है, प्रतीत होना, है ना, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ग्रामीण जो वोटर्स हैं, जो विलेज में जो वोटर हैं, वो मिस्टर मोदी के गारंटी को ज्यादा वो खरीदारी कर रहे हैं, मतलब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा पसंद कर रहे हैं। Among the voters living in the village, जो गांव में रहते हैं, as compared to those living in towns and city, यानी कि शहरी वोटर के मुकाबले जो ग्रामीण जो वोटर हैं, वो मोदी के गारंटी में वो ज्यादा विश्वास रख रहे हैं। चलिए, among rural voter, ग्रामीण वोटर्स में there is a gap of 9 percentage point in the level of trust in the two leaders। ग्रामीण वोटर्स में 9% का अंतर है कांग्रेस के और मोदी सरकार के मतलब ट्रस्ट लेवल को लेकर के, ठीक है ना। करे कि देयर इज द गैप ऑफ 9 परसेंटेज पॉइंट इन द लेवल ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का जो लेवल है उसमें 9% का गैप है दो नेताओं के ट्रस्ट के बीच, ठीक है ना, गारंटी के बीच। इंटरेस्टिंगली, रोचक बात क्या है, ठीक है ना, दोज लिविंग इन टाउन्स आर इक्वली लाइकली टू ट्रस्ट मिस्टर मोदी एंड मिस्टर गांधीज गारंटी, कि जो शहर में रहने वाले हैं वो बराबर तौर पर वो मोदी के गारंटी और राहुल गांधी जी के गारंटी को लेकर के वो ट्रस्ट कर रहे हैं, और इनकी संख्या शहरी क्षेत्र में बराबर है। चलिए, करे क्या, द क्लास लोकेशन ऑफ वोटर्स रिफ्लेक्ट कंसिडरेबल वेरिएशन इन द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन गारंटी। जो वर्ग का जो स्थिति है, जो क्लास लोकेशन है, ठीक है ना, जो क्लास लोकेशन है वोटर्स का, ये भी दर्शाता है कि कंसिडरेबल वेरिएशन की काफी अंतर है, काफी विभिन्नता है। कंसिडरेबल का मतलब काफी, और वेरिएशन का मतलब विभिन्नता, चलिए, कर है क्या, द क्लास लोकेशन ऑफ वोटर्स रिफ्लेक्ट कंसिडरेबल वेरिएशन इन द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन गारंटी, यानी कि जो गारंटी में जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है ना, तो वो भी निर्धारित होता है क्लास लोकेशन द्वारा। एज फॉर रिच वोटर्स, जो अमीर जो वोटर हैं, दे आर मोर लाइकली देन अदर्स टू ट्रस्ट मिस्टर मोदीज गारंटी। जो अमीर जो वोटर हैं वो मोदी सरकार की गारंटी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं दूसरे के मुकाबले। चलिए, करे क्या, ए डिफरेंस ऑफ 18 परसेंटेज पॉइंट अमॉन्ग रिच वोटर्स इन द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन मिस्टर मोदीज वर्सेस मिस्टर गांधीज गारंटी। चलिए, 18% का अंतर है जो मोदी साहब के और राहुल गांधी जी के जो गारंटी पर विश्वास करने वाले जो रिच लोग हैं, इनके बीच 18% का अंतर है। चलिए, टेल्स इट ऑल, और ये सारी बातें कह देता है। करेगा, मिस्टर गांधीज गारंटी अपीयर्स टू हैव ए ग्रेटर परचेज अमॉन्ग मिडिल क्लास वोटर्स एज कंपेयर टू अदर्स। लेकिन जो राहुल गांधी जी का जो गारंटी है, अपीयर्स टू हैव ग्रेटर परचेज, उनकी खरीदारी ज्यादा हो रही है, मतलब उनको ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है मिडिल क्लास वोटर्स में, है ना, दूसरे के मुकाबले। करे कि इट इज अमॉन्ग मिडिल क्लास वोटर्स दैट द ट्रस्ट गैप इन द टू लीडर्स गारंटीज ऑलमोस्ट क्लोजेस। ये जो मिडिल क्लास वोटर्स का ही
ट्रस्ट है ना, ये करे कि इट इज द अमॉन्ग मिडिल क्लास वोटर्स दैट द ट्रस्ट गैप इन द टू लीडर्स गारंटीज ऑलमोस्ट क्लोजेस। यानी कि इसका मतलब क्या हो कि मिडिल क्लास वोटर के कारण ही दो पार्टियों के बीच जो गारंटी का है ना, इनके बीच के गैप कम होते जा रहा है, नहीं तो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए, वोटर्स विथ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट आर आल्सो लाइकली टू ट्रस्ट गारंटी ऑफ द टू लीडर्स क्वाइट डिफरेंटली। यानी कि एजुकेशनल जो अंतर है ना, करे क्या, वोटर्स विथ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि जिन्होंने भी जो शिक्षा पाई है, यानी कि इसको आप सरल भाषा में कैसे कहिएगा कि शिक्षा भी इनके गारंटी के ट्रस्ट के बीच का मेन अंतर पैदा कर रहा है। करे क्या, एक बार फिर से, voters with different level of educational attainment are also likely to trust the guarantee of two leaders quite differently। अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़े हुए लोग देख रहे हैं। It seems Mr. Modi's guarantees are more popular among the less educated voters than others। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मिस्टर मोदी की गारंटी है वो कम पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा लोकप्रिय है ना, दूसरे के बजाय। कम पढ़े लिखों में ज्यादा लोकप्रिय है दूसरों के बजाय। चलिए, करेक्ट। कन्वर्सली, इसके विपरीत, मिस्टर गांधी गारंटी सीम टू हैव ग्रेटर रेजोनेंस अमॉन्ग दोज हाईली एजुकेटेड। और जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनमें राहुल गांधी की गारंटी का ज्यादा विश्वास है, ज्यादा भरोसा है। अनपढ़ लोग, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनपढ़ लोग का जो भरोसा है वो मोदी की गारंटी के ऊपर है, जबकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका जो भरोसा है वो राहुल गांधी जी के गारंटी पर है। चलिए, इट इज पर्टिकुलरली अमॉन्ग कॉलेज एजुकेटेड वोटर्स दैट द गैप इन द लेवल ऑफ ट्रस्ट श्रिंक कंसिडरेबली। और जो कॉलेज के जो शिक्षित जो लोग हैं, इन्हीं के कारण है ना, इन्हीं के कारण ये जो गैप है ना, वो गैप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। चलिए, कंसिडरेबली मतलब होता है बहुत ज्यादा, कंसिडरेबली का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। चलिए, पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष तौर पर, पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष तौर पर। चलिए, वन माइट सी इन दिस पैटर्न ऑफ ट्रस्ट इन गारंटी लाइकली पैटर्न ऑफ वोटिंग। और इसको देखा जा सकता है कि जो गारंटी का ट्रस्ट का जो पैटर्न है, यही पैटर्न होगा वोटिंग का, यही पैटर्न होगा वोटिंग का। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, है ना, ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोमिसेस और गारंटीज मेड ड्यूरिंग इलेक्शन, कि चुनाव के दौरान जो कि प्रॉमिस और गारंटी किए जा रहे हैं, रेयरली बिकम ए डिसाइसिव फैक्टर इन इलेक्टोरल चॉइस। वो बहुत मुश्किल से ही इलेक्टोरल चॉइस में एक निर्णायक भूमिका अपनाते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। और ये अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसे जरूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। बच्चों, आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।